था उसमें हम लोगों ने देखा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या क्या है। नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शन। तो कल के क्लास में हम लोगों ने नाउन एंड एडजेक्टिव ऑलमोस्ट कंप्लीट किया था। जस्ट ओवरव्यू था, कल का क्लास इंट्रोडक्टरी क्लास था, तो उसमें जस्ट ओवरव्यू आया कि क्या क्या हुआ। फिर उसके बाद जैसे हम लोगों ने कल देखा था कि मतलब नाउन्स क्या होता है, नाउन और एडजेक्टिव तक हमने कर लिया था। एडजेक्टिव भी मैंने आपको थोड़ा सा ही बताया था, और भी बताना है आपको एडजेक्टिव। आज हम लोग एडजेक्टिव करेंगे, प्रोनाउन करेंगे और एडवर्ब करेंगे। ठीक है, चलो। कल का क्लास आप लोग ने होपफुली देख लिया है, कि अगर नहीं देखा है तो भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। फॉलो करना, जस्ट फॉलो मी। ठीक है, तो जैसे कि ये सेंटेंस है, दिस इज ए ब्लैक कैट। ये वाला सेंटेंस में आप मुझे बताइए कि नाउन क्या है और एडजेक्टिव क्या है, कौन सा है। नाउन कोनटू है और एडजेक्टिव कोनटू है, एटू सेंटेंसत एटू कब लगे। प्लीज ट्राई। ब्लैक एडजेक्टिव, ओके। और नाउन कैट, नाउन, वेरी नाइस, वेरी गुड। प्रिया दास, वेरी नाइस। जो नाउन है वो कैट है और जो एडजेक्टिव है वो ब्लैक है। ठीक है, बिकॉज नाउन जो होता है दैट इज द नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड, किसी भी चीज का नाउन, नाम हमेशा नाउन होता है, तो ये कैट नाउन है। और एडजेक्टिव जो होता है इट टेल्स अबाउट द नाउन, वो नाउन के बारे में बोलता है। तो ये कैट के बारे में बोल रहा है ब्लैक, तो दिस इज द एडजेक्टिव। करेक्ट, ओके। दिस इज ए बिग हाउस। ये वाला सेंटेंस में आपको बोलना है कि एडजेक्टिव क्या है। ओनली द एडजेक्टिव आई वांट, आई डोंट वांट द नाउन। एडजेक्टिव कौन सा है बोलिए। आज क्लास में स्टूडेंट्स इतना कम क्यों हो गया? कल तो ज्यादा स्टूडेंट्स थे। बिग, आई गेस, ओके। बिग, यंगशुराज। अदर्स? ठीक है, तो इसमें जो एडजेक्टिव है वो बिग है। करेक्ट है। क्यों क्यों बिग एडजेक्टिव है? क्योंकि हाउस नाउन है। हाउस वर्ड नाउन है ना। नेमिंग वर्ड, एवरीथिंग, जो जो भी जिसका भी नाम होगा वो हमेशा नाउन है। ठीक है, जो भी जिसका भी नाम होगा, एनी नेम इज ऑलवेज ए नाउन। तो हाउस भी एक नाम ही है ना, नेमिंग वर्ड से ये सब। तो हाउस जो है वो भी एक नाउन ही है। तो हाउस जैसे ही नाउन है, बिग हाउस, हाउस के बारे में ये वर्ड बोल रहा है। द वर्ड बिग इज टॉकिंग अबाउट द हाउस। तो जो वर्ड नाउन के बारे में बोलता है दैट इज द एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव इज बिग, वेरी नाइस, करेक्ट। ठीक है, चलो चलो। राम इज ए गुड बॉय, ही इज वेरी पोलाइट। आप मुझे बताइए पहले कि ही का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। एनीवन, कैन एनीवन टेल व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ ही? ओके 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 ओके, नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड। यू टेल मी व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ राम। सबसे पहले राम से शुरू करते हैं। राम का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। अभिजीत दास, प्रेरणा, प्रिया, नाउन। ठीक है, तो राम जो है वो नाउन है। ठीक। बॉय क्या है? बॉय क्या है फ्रेंड्स? बॉय का पार्ट ऑफ स्पीच बोलिए, फास्ट फास्ट फास्ट। एडजेक्टिव नहीं है इस। बॉय प्रोनाउन कैसे होगा? नाउन है ना। बॉय कैसे एडजेक्टिव होगा? बॉय तो नाउन है। नेमिंग वर्ड सारा नाउन है, बॉय तो एक नाम है ना। हाँ, ठीक है, कंफ्यूज मत कीजिए। ठीक है, अपने आप को कंफ्यूज मत कीजिए, माइंड में क्लियर रखना एकदम। माइंड पूरा क्लियर करके पढ़ने बैठो, इजीली इजीली समझ में आएगा। तो बॉय जो है वो नाउन है।
ठीक है, बॉय नाउन है, ऑब्वियसली नाउन है, क्योंकि बॉय बॉय तो ऑब्वियसली नेमिंग वर्ड है, नेमिंग वर्ड सारा ही नाउन होता है। ठीक है, ठीक है, ओके। और गुड क्या है? फास्ट, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, अभिजीत, प्रिया, भार्गव, एडजेक्टिव, करेक्ट, करेक्ट, वेरी नाइस। ठीक है, तो गुड जो है वो एडजेक्टिव है, क्यों? क्योंकि बॉय नाउन है और ये वर्ड नाउन के बारे में ही बोल रहा है। ठीक है, ये जो गुड है ये बॉय के बारे में बोल रहा है ना, सो द वर्ड दैट इज टेलिंग अबाउट द नाउन दैट इज एन एडजेक्टिव। अब मुझे बोलिए कि ही क्या है अभी, एनीवन? देखते हैं किसी को पता है क्या ही का पार्ट ऑफ स्पीच? प्रोनाउन। भार्गव ज्योति भूया, प्रोनाउन। अदर्स, अभिजीत दास, प्रोनाउन। अदर्स, अदर्स, तो ही करेक्ट है, ही एक प्रोनाउन है। ठीक है, प्रोनाउन। यहां से हम लोग आ जाते हैं प्रोनाउन के अंदर। तो प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है, हाँ, प्रेरणामयी, करेक्ट, करेक्ट। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है दैट कैन बी यूज्ड, that can be used in place of noun to avoid repetition। ठीक है, डेफिनेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए मैं आपको डेफिनेशंस नहीं दे रहा हूं। एकदम मैटर नहीं करता है डेफिनेशन क्या होगा क्या नहीं। ठीक है, आपको बस ये देखना है कि वो नाउन है, प्रोनाउन है, और वो अकल हिमांटू बुझीबो लगे जी यूज केने के हो, ऐसे बस यूज कैसे हो रहा है, दैट मैटर्स। बाकी कुछ मैटर नहीं करता है, डेफिनेशन टिक के आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उससे मतलब नहीं है। तो ही एक ऐसा वर्ड है, ही जो वर्ड है वो राम के प्लेस में आ रहा है। अदरवाइज सेंटेंस कैसा होता कि राम इज ए गुड बॉय, राम इज वेरी पोलाइट, राम इज ए गुड बॉय, राम इज वेरी पोलाइट। लेकिन टू अवॉइड रिपीटेशन, राम को दो बार नहीं लिखने के लिए हमने उसके जगह में एक नाउन के जगह में एक वर्ड यूज किया, ही बोल के, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोनाउन। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, ओके, चलो। अभी आप लोग मुझे ये बताइए कि पोलाइट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? जो मैं पूछ रहा हूं सिर्फ वही बताइए, व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ पोलाइट? नाउन। अदर्स? नाउन। एनी अदर आंसर? पोलाइट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव, 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 एडजेक्टिव है, कहां से नाउन है? कैसे नाउन लगा पोलाइट आपको? पोलाइट किसी का, पोलाइट नेमिंग वर्ड है क्या? पोलाइट नेमिंग वर्ड तो नहीं है, पोलाइट तो नेमिंग वर्ड नहीं है ना। पोलाइट कैसे आपने अपने नाउन बोल दिया? नाउन तो सिर्फ नेमिंग वर्ड होता है। ये जो पोलाइट है ये तो ही के बारे में बोल रहा है ना, ही के बारे में ही तो बोल रहा है पोलाइट, ही इज वेरी पोलाइट, तो इट इज टॉकिंग अबाउट द प्रोनाउन ओनली। सो एनी वर्ड दैट टॉक्स अबाउट द नाउन और प्रोनाउन इज एन एडजेक्टिव। क्लियर? जिनका गलती हुआ उन लोगों को क्लियर हुआ। संगीता कुमारी, क्या हुआ आपको? कुछ प्रॉब्लम है क्या? कुछ प्रॉब्लम है तो बोलिए। आप लोग हैंड क्यों रेस कर रहे हैं? कुछ डाउट है तो पूछिए। ठीक है, क्लियर हो गया सबको क्यों पोलाइट एडजेक्टिव है? बिकॉज पोलाइट वर्ड, ये जो पोलाइट वर्ड है ये इस प्रोनाउन के बारे में बोल रहा है। तो कोई भी वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बोलता है, दैट इज ए, दैट इज ए एडजेक्टिव। समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया तो यस बोल दो, आगे बढ़ते हैं। यस, आ गया ना? ओके, ठीक है। ये वाला सेंटेंस देखिए, ये वाला सेंटेंस में आप मुझे बोलिए कि राहुल, राहुल का पार्ट ऑफ स्पीच तो नाउन है, ये पता है मुझे। आप मुझे हैंडसम का पार्ट ऑफ स्पीच बोलिए। व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड हैंडसम? अभी गलती मत करना।
एडजेक्टिव 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 एडजेक्टिव, यस। भार्गव, एनोनिमस, अभिजीत, प्रेरणामयी, नवज्योति सैकिया, प्रिया दास, मुस्तकिम, संगीता कुमारी। हाँ, ऑब्जेक्टिव नहीं, एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव है। समझ में आया क्यों एडजेक्टिव है? बिकॉज दिस वर्ड हैंडसम, दिस वर्ड इज टॉकिंग अबाउट द प्रोनाउन। किसके बारे में बोल रहा है? हु इज हैंडसम, ही इज वेरी हैंडसम। सो वो वर्ड जो है वो प्रोनाउन के बारे में बोल रहा है ना ये वर्ड। एनी वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बोलता है, दैट इज एन एडजेक्टिव, सिंपल एज दैट। उससे ज्यादा कंफ्यूजिंग कुछ है ही नहीं इसमें, मतलब उससे ज्यादा कुछ समझने का नहीं है, बस इतना ही है। ठीक है, तो ये हम लोग बाद में लास्ट में डिवाइस करेंगे। एक बार हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच खत्म कर देते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट, अभी एक ना एक चीज होता है, देर इज ए सर्टेन डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन। एक बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, और वो आपको मैं अभी समझाऊंगा, ध्यान से समझना। देखो, सपोज दिस इज ए सेंटेंस, दिस इज माई हाउस। यहां पे हाउस नाउन है, माई क्या है फ्रेंड्स? माई क्या है, कोई बोल सकता है माई का पार्ट ऑफ स्पीच? एडजेक्टिव। एडवर्ब नहीं है यार, वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है, क्योंकि ये जो माई वर्ड है ना, ये हाउस के बारे में बोल रहा है। एडजेक्टिव है, हाँ। ये जो माई वर्ड है ना, ये हाउस के बारे में बोल रहा है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप लोग फर्स्ट टाइम सीख रहे, कोई डाउट्स आएगा, डाउट्स आना चाहिए तभी सीखेंगे। ठीक है, तो देखो, ये जो माई जो वर्ड है, माई जुनटू वर्ड আছে ন, সেইটো হাউজৰ বিষয়ত কৈ আছে, হাউজৰ ওপৰত কৈ আছে ন, दिस इज माई हाउस, है ना? हाउस के बारे में बोल रहा है ये वर्ड। तो जो भी वर्ड नाउन के बारे में बोलता है, वो एक एडजेक्टिव होता है। ठीक है, और एक सेंटेंस है, दिस हाउस इज माइन। यहां पे ना, यहां पे जो ये दिस है ना, और ये हाउस है, ये हाउस तो नाउन है, हाउस तो हमेशा नाउन रहेगा। ये दिस एडजेक्टिव है, और यहाँ पे जो ये माइन वर्ड है ना, ये प्रोनाउन है। क्लियर है सबको? देखो, ये माई जो है, माई हाउस, हाउस के बारे में बोल रहा है माई, तो माई एडजेक्टिव है। बट सेकेंड सेंटेंस में दिस हाउस इज माइन, ये जो माइन वर्ड आया ना, इट इज कमिंग इन प्लेस ऑफ ए नाउन। ठीक है, अदरवाइज ये वाला सेंटेंस को हम लोग कैसे लिखते हैं कि दिस हाउस इज, मैं आप में से किसी का नाम ले लेता हूं, यांगशु। सपोज दिस हाउस इज यांगशूज। ठीक है, दिस हाउस इज यांगशूज, तो यहाँ पे यांगशू के जगह में माइन आया है ना, तो दिस वर्ड इज कमिंग इन प्लेस ऑफ ए नाउन। तो ये जो माइन वर्ड है, ये प्रोनाउन है, और ये माई जो वर्ड है, माई हाउस, ये माई यहाँ पे एडजेक्टिव है। ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर? ठीक है, ओके, ठीक है, तो ये ऐसा चलेगा। तो डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन में और एक डिफरेंस आता है एडजेक्टिव और प्रोनाउन के बीच में, वो क्या है? और एक डिफरेंस मतलब और भी टाइप का डिफरेंस है, जैसे कि दिस इज हर हाउस, दिस हाउस इज हर्स, दिस इज हिज पेन, दिस पेन is his, this is our bungalow, this bungalow
इज आवर्स, ये फर्स्ट सेट ऑफ सेंटेंस है, ये सेकंड सेट ऑफ सेंटेंस है, ये थर्ड सेट ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट सेट ऑफ सेंटेंस में आप मुझे ये बताइए कि जो हर वर्ड है ये एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है या नाउन है या क्या है? हर क्या है? हर का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। अच्छा, हर नाउन है। अदर्स एडजेक्टिव, प्रेरणमयी प्रोनाउन, भार्गव ज्योति प्रोनाउन। अदर्स 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 प्लीज ट्राई टू आंसर। सब अलग अलग आंसर आ रहे हैं ना, इसीलिए। एनोनिमस एडजेक्टिव। अभी जस्ट मैंने आपको एक चीज समझाया, संगीता कुमारी एडजेक्टिव, जस्ट एक चीज आपको समझाया कि जो हाउस है ये नाउन है। आप हर को कैसे नाउन बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपने हर को कैसे नाउन बोल दिया? हर कोई नेमिंग वर्ड थोड़ी है नाउन होगा जो। हर कैसे नाउन होगा यार? आप प्रोनाउन एडजेक्टिव में गलती कीजिए बट नाउन में गलती मत कीजिए। नाउन तो नहीं होगा। ठीक है, हाउस ही नाउन है, ये नाउन है ना। ठीक है, ये जो हर वर्ड है ना, ये नाउन के बारे में बोल रहा है। नाउन के बारे में बोल रहा है, ये नाउन के जगह में नहीं आया है। तो देयर आर टू थिंग्स। ठीक है, देयर आर टू थिंग्स। एक का होता है एडजेक्टिव, जो जो वर्ड नाउन के बारे में बोलता है, और एक होता है प्रोनाउन, जो वर्ड इन प्लेस ऑफ नाउन आता है। দুটা টাইপৰ ৱৰ্ড আছে, এটা হ'ল এডজেক্টিভ যোনটো নাউনৰ বিষয়ত কয়, আৰু এটা হৈছে তোমাৰ হেৰি প্ৰনাউন যোনটো নাউনৰ জেগাত আহে। ওকে, নাউনৰ জেগাত যোনটো আহে সেইটোক আমি प्रोनाउन বুলি কওঁ। तो याते की আছে, याते नाउन हाउस है, यहाँ पे हाउस नाउन है। हाउस के बारे में ये हर वर्ड बोल रहा है, तो ये एडजेक्टिव होगा ना यार। और ये जो हर्ट्स है ये क्या है, ये अभी आप लोग मुझे बताइए। अभिजीत दास प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या है अभिजीत? हर्ट्स प्रोनाउन है क्या? संगीता कुमारी प्रोनाउन, प्रेरणामयी प्रोनाउन, एनोनिमस प्रोनाउन, भार्गव ज्योति प्रोनाउन, प्रियादास प्रोनाउन, ये प्रोनाउन है। समझ में आया अभी? ये प्रोनाउन है, क्यों? क्योंकि ये नाउन के प्लेस में आया है। अदरवाइज आता कि दिस हाउस इज, किसी का नाम आता है यहाँ पे। ठीक है, दिस हाउस इज सपोज भार्गव, दिस हाउस इज भार्गव्स, है ना। तो ये नाउन के जगह में जो वर्ड आया है वो प्रोनाउन है। और जो नाउन के साथ आता है, हमेशा आपको अगर सिंपली याद रखना है, तो जो वर्ड नाउन के साथ आता है दैट इज एन एडजेक्टिव, एज सिंपल एज दैट। और कुछ नहीं करना है इसमें, बस हो गया। ठीक है, अभी आप लोग मुझे बताइए ये सेकेंड सेंटेंस में हिज वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, और ये हिज का पार्ट ऑफ स्पीच बताइए फर्स्ट सेंटेंस में, ये वाला जो सर्कल किया। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। प्रियदास एडजेक्टिव, संगीता कुमारी एडजेक्टिव, अभिजीत यांशु प्रेरणामयी प्रियदास। समझ में आ गया अभी? ये एडजेक्टिव है। ठीक है, ये है एडजेक्टिव। और ये हिज क्या है? प्रोनाउन। अदर्स एनोनिमस, संगीता कुमारी, प्रियदास, प्रेरणामयी। ठीक है, करेक्ट। ये जो हिज है ये प्रोनाउन है। समझ में आ गया अभी डिफरेंस? ठीक है, सिमिलरली ये आवर जो है ये एडजेक्टिव है, और ये जो आवर्स है दिस इज ए प्रोनाउन। समझ में आ गया? आई होप अभी डिफरेंस। ठीक है, ठीक है। अभी क्लियर हो रहा है ना? सब लोग बोल दो क्लियर हो रहा है कि नहीं। थोड़ा बहुत और करेंगे और क्लियर होगा, डोंट वरी। ओके, चलो। कुछ कुछ वर्ड्स है जो नाउन है। फर्स्ट हो गया आपका जो वर्ड्स, दोज वर्ड्स दैट एंडिंग विथ ION आर ऑलवेज नाउन्स। फिर हो गया
आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल है उसके बाद हमेशा नाउन आएगा। ठीक है, आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन आएगा। ION में खत्म हो रहा है, हमेशा नाउन है। एंडिंग विथ MENT आर ऑलवेज नाउन्स। आर्टिकल, आर्टिकल AN द, आर्टिकल नहीं पता आपको? AN द, ठीक है। आर्टिकल ये तीन होता है, AN और द। ये आपको याद रखना है कि नाउन और वर्ड्स एंडिंग विथ ION, आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन आता है, आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन आएगा, हमेशा। ठीक है, आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन आएगा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलो चलो चलो। तो और एक वर्ड, द वर्ड्स एंडिंग विथ MENT। ION वर्ड्स मतलब जैसे कि ये वर्ड कमीशन, ये नाउन है। ठीक है, कमीशन, फिर एसोसिएशन, डोनेशन, ये सब नाउन एटसेट्रा। MENT मतलब एनवायरनमेंट, टेम्परामेंट, बेसमेंट, मोमेंट। हाँ, मोमेंट भी नाउन है, मोमेंट भी नाउन है, करेक्ट। मोमेंट, वेरी नाइस। ठीक है, तो ये सारा हो गया आपका नाउन। नाउन मतलब MENT और ION वाला नाउन। चलो चलो, अभी मैं आपके साथ एक एक्सरसाइज करूंगा, आप लोग पार्टिसिपेट करना। मैं आपको 5 से 6 7 8 वर्ड मैं आपको इस पैसेज में से, ये वाला पैसेज सबको क्लियरली दिख रहा है क्या? पहले यस और नो बोल दो। सबको एवरी वर्ड क्लियरली दिख रहा है कि नहीं, बोल दो। बड़ा करने का जरूरत है या नहीं है, या ऐसे ही दिख रहा है? तो भाई सबो परिसन है, सबो परिसन हो? यस, क्लियर, नो, ओके ओके। थोड़ा जूम करना है क्या? ठीक है। आप अपना एक काम कीजिए, आप अपना एक स्क्रीन जो है उसको फुल स्क्रीन कीजिए पहले। आप अपना वो गूगल क्या बोलते हैं इसको, गूगल मीट का जो स्क्रीन है ना, उसको आप फुल स्क्रीन कीजिए सबसे पहले। ठीक है, मैं इतना ही जूम कर सकता हूँ, उससे ज्यादा मेरा नहीं जाएगा। आप लोग अभी देखो, अभी ठीक है, क्लियर है? चलो चलो, अभी आप लोग मुझे एक चीज, कुछ कुछ मैं वर्ड्स मार्क करके दूंगा पैसेज में, आप मुझे इन वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच बताइए, बस। बस इतना ही काम है, आपका इतना ही काम है, वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच। आई विल ओनली टेक वर्ड्स दैट आर नाउन एंड एडजेक्टिव, बस। ओके, आपको देखो डिफिकल्टी होगा, एकदम इजीली नहीं आएगा। एक मिनट एक मिनट, डिफिकल्टी होगा, अभी बोलने ही नहीं बोला, सब लोग बोल रहे हैं। थोड़ा रुक जाओ भाई, थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा आंसर करने में, लेकिन ट्राई करना, ठीक है? डोंट गिव अप, ट्राई करना, इजी लगेगा धीरे धीरे।
मंथ नाउन, इंडिया नाउन। रुक जाओ यार, आप लोग क्वेश्चन से पहले ही आंसर बोलना स्टार्ट कर देते। मुझे थोड़ा ढूंढने तो दो क्या क्या दे सकते हैं क्वेश्चन। चलिए, फर्स्ट मुझे आप पार्ट ऑफ स्पीच बताइए इस वर्ड का, ये वर्ड नेगोशिएटर्स, जहां पे मैंने 1 मार्क किया, इसका पार्ट ऑफ स्पीच बोलिए क्या होगा ये। नाउन, भार्गव ज्योति भूया नाउन, नाउन एनोनिमस नाउन। अदर्स, प्रेरणामयी नाउन, संगीता नाउन। ठीक है, तो आपका आंसर करेक्ट है। नेगोशिएटर्स वर्ड जो है वो नाउन है। क्यों नाउन है? क्योंकि ये एक नाम है। नेगोशिएटर्स हैव एग्रीड। मैंने कल आपको नाउन का और एक डेफिनेशन बोला था कि आप जो जो भी सेंटेंस है, आप उसमें क्या पूछो, व्हाट क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन पूछना है, हु, व्हाट और हुम। हु, 3 टाइप का क्वेश्चन आपको पूछना है। एक है एक है हु, एक है व्हाट, एक है हुम। ये 3 क्वेश्चन का अगर तीनों में से एक भी क्वेश्चन का अगर आंसर मिल जाता है तो दैट वर्ड इज ए नाउन। एज सिंपल एज दैट। आप यहाँ पे देखिए क्या है, नेगोशिएटर्स हैव एग्रीड, हु हैव एग्रीड, हु हैव एग्रीड का आंसर मिल रहा है ना, हु हैव एग्रीड का आंसर मिल रहा है तो नेगोशिएटर्स, तो हु का आंसर मिल रहा है तो वो नाउन है। करेक्ट। इसका पार्ट ऑफ स्पीच बताइए, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, नंबर 2 का। इसका पार्ट ऑफ स्पीच बताइए क्या है ये। एडजेक्टिव, ओके। अभी सब लोग एडजेक्टिव मत बोल देना, थोड़ा सा अलग अलग भी ट्राई करो। एडजेक्टिव तो नहीं है ये। प्रोनाउन नहीं है यार। प्रोनाउन कैसे होगा? प्रोनाउन तो नाउन की जगह में आता है। गैस मत करो, गैस मत करो। अगर नहीं, बिल्कुल ब्लैंक है, आप छोड़ दो, गिव अप कर दो, कोई बात नहीं। ब्लाइंड गैस मत खेलो। ठीक है, चलो ये बाद में बताता हूँ। आप लोग मुझे बताओ कि प्री मेच्योर का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये बता दो। प्री मेच्योर का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो। ये भी इनफ है, ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है। प्री मेच्योर का पार्ट ऑफ स्पीच बताओ, ट्राई करो। एडजेक्टिव। भार्गव ज्योति हुए एडजेक्टिव। अच्छा, भार्गव एडजेक्टिव कहने के होल क्यों एडजेक्टिव होबो, क्यों क्यों होबो एडजेक्टिव, एटू कोई दिया। वेरी नाइस, सुपर सुपर, मजा मजा, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत ধুনিয়া, বহুত বহুত ভাল লাগিলে। একচুৱেলি অলপ ভুল আছে, অলপ অলপ ভুল আছে, বাট তুমি যে সেইটো বুজিব পাৰিছা ন, সেইটো বহুত ভাল লাগিছে, এটলিষ্ট ছেকেণ্ড ক্লাছত। ভেৰি নাইস। এইটো একচুৱেলি প্ৰিমেচ এগ্ৰিমেণ্টৰ কথা কোৱা নাই, প্ৰিমেচিয়ৰ এটেম্প টু প্ৰিমেচিয়ৰ হয়। ঠিক আছে, এণ্ড এনি এটেম্প টু কাট ইণ্ডিয়া আউট অফ দ্য এগ্ৰিমেণ্ট ৱাজ এক্সট্ৰিমলি প্ৰিমেচিয়ৰ। মানে এটেম্প ইণ্ডিয়াক এগ্ৰিমেণ্টৰ পৰা ওলাবলৈ যোনটো এটেম্প আছিলে সেইটো প্ৰিমেচিয়ৰ হয়। বাট তোমাৰ কনচেপ্ট কাৰেক্ট হয়। বঢ়িয়া বঢ়িয়া, ভেৰি নাইস, বহুত ভাল ধৰিছা। চোৱা এতিয়া প্ৰিমেচিয়ৰ যোনটো ৱাৰ্ড হয় ন, সেইটো ই এটেম্পটোৰ কথা কৈ আছে। এণ্ড এনি এটেম্প টু কাট ইণ্ডিয়া আউট অফ দ্য এগ্ৰিমেণ্ট, মানে ইণ্ডিয়াক এইটো এগ্ৰিমেণ্টৰ পৰা ওলাবলৈ যোনটো এটেম্পটক অসমীয়াত কেনেকে মানে কি ক'ম, মানে যোনটো চেষ্টা আৰু যোনটো চেষ্টা, তাতকে ভাল ৱৰ্ডটো মই নিজেও নাজানো। যোনটো চেষ্টা আছে মানে সেইটো ইমেচিয়ৰ হয়, বা চৰি প্ৰি মেচিয়ৰ হয়।
তো সেই চেষ্টাটোৰ কথা কৈ আছে ওকে সো এটেম্প্ট ইজ দ্য নাউন হিয়াৰ ঠিক আছে সো এইটো প্ৰিমেচিয়ৰ হয় প্ৰিমেচিয়ৰ কিবা এটা মানে প্ৰিমেচিয়ৰ অবভিয়াছলি কিবা এটা হেৰিৰ মানে কিবা এটা নাউনৰ বিষয়তে ক'ব ন প্ৰিমেচিয়ৰ হয় ধৰি লোৱা এটা এটা ল'ৰা প্ৰিমেচিয়ৰ হয় বা ছোৱালী এজনী প্ৰিমেচিয়ৰ হয় তো প্ৰিমেচিয়ৰ কেতিয়াও নাউন নহ'ব ঠিক আছে সেইটো সদায় এডজেক্টিভ হয় বিকজ ইট ইজ অলৱেজ টেলিং এবাউট সামথিং বুজিছা ন প্ৰেৰণাময়ী তুমি বুজি পাইছা ন কিয় নাউন হোৱা নাই অ ঠিক আছে তো ইট ইজ একচুৱেলি টকিং এবাউট এ নাউন যোনটো নাউনৰ বিষয়ত যোনটো ৱাৰ্ডে কথা ক'ব সেইটোক আমি এডজেক্টিভ বুলি কওঁ দিছ ইজ এডজেক্টিভ প্ৰিমেচিয়ৰ ইজ এন এডজেক্টিভ আচ্ছা তোমালোকে মানছৰ পাৰ্ট অফ স্পীচটো নাউন কৈছা এবছলিউটলি কাৰেক্ট ইণ্ডিয়াৰ পাৰ্ট অফ স্পীচ নাউন কৈছা ইট ইজ অলছ' কাৰেক্ট মোক ষ্টীল আৰু এলুমিনিয়ামৰ পাৰ্ট অফ স্পীচটো কৈ দিয়া स्टील और एल्यूमिनियम और पार्ट ऑफ स्पीच नाउन दुटा है नाउन नो दोनों ही नाउन है ना स्टील एल्यूमिनियम दोनों यस नाउन यस 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 वेरी नाइस क्योंकि ये तो ऑब्वियसली एलिमेंट्स का नाम है ना एलिमेंट्स का नाम है स्टील एल्यूमिनियम ठीक है ओके और आप एक हमेशा एक बात याद रखिए कि हमेशा नाउन एंड नाउन ही होगा ऑलवेज ऑलवेज एंड कनेक्टर जो है ना उसका इधर भी नाउन होगा इधर भी नाउन होगा ऑलवेज हमेशा दिस विल नॉट दिस रूल्स विल नेवर मतलब वो ब्रेक नहीं होगा ठीक है दिस रूल्स विल ऑलवेज बी फॉलोड कि नाउन एंड नाउन ऑलवेज हमेशा ठीक है स्टील एंड एल्यूमिनियम नाउन कॉपर नाउन टेक्सटाइल नाउन फार्मास्यूटिकल्स नाउन चलिए चलिए समझ में आ रहा है ना सबको धीरे धीरे आएगा डोंट वरी इट विल टेक सम अराउंड 3 to 4 क्लासेस के बाद आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा पार्ट ऑफ स्पीच अभी डिफिकल्ट लगेगा डिफिकल्ट है ये थोड़ा इनिशियली समझना सच में डिफिकल्ट বাট যিমান তোমালোকে প্ৰেক্টিচ কৰি থাকিবা যিমানখিনি এইবোৰ বস্তু পেৰাগ্ৰাফবোৰ চাই থাকিবা নিজে নিজে ক্লিয়াৰ হৈ যাব ওকে ओके तो नाउ यू टेल मी कि एग्रीमेंट और पार्ट ऑफ स्पीच की है एग्रीमेंट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है ये मुझे बोलिए नाउन अदर्स नाउन नाउन यंग सूरज भार्गव संगीता नाउन करेक्ट करेक्ट अभी मैंने आपको बोला था ना अभी मैंने आपको बोला था MENT ये वाला देखो ये थोड़ा सा कौन सा स्लाइड में यार स्लाइड पहले चला गया ये देखो एट्स एंडिंग विद MENT ये हमेशा नाउन होता है ठीक है तो तो हमारा जो ये वर्ड है एग्रीमेंट ये भी नाउन है और ये वर्ड क्या है रीजनल रीजनल का पार्ट ऑफ स्पीच बोलो रीजनल और पार्ट ऑफ स्पीच की है क्वेश्चन जल्दी बोल दीजिए एडजेक्टिव एडजेक्टिव वेरी नाइस बिकॉज यस एडजेक्टिव बिकॉज एग्रीमेंट इज ए नाउन नो सो रीजनल तो एग्रीमेंट के बारे में ही तो बोल रहा है तो ये एडजेक्टिव होगा ये कैसे नाउन हो जाएगा है ना ये एग्रीमेंट वर्ड जो है वो नाउन है और रीजनल जो है वो एग्रीमेंट के बारे में बोल रहा है एग्रीमेंटर বিষয়ত হেতু কৈ আছে ওয়ার্ডটো এগ্রিমেন্টক কোয়ালিফাই কৰি আছে ওয়ার্ডটো সো দ্যাট দিস ওয়ার্ড ইজ এন एडजेक्टिव ठीक है एकदम सिंपली समझा रहा हूं मैं देखो इससे इजीली नहीं समझा सकता ठीक है बहुत इजीली बहुत धीरे धीरे अभी हम लोग सिर्फ 2 ही टॉपिक में गए ज्यादा नहीं गए ठीक है चलिए तो ये हो गया हमारा नाउन एंड एडजेक्टिव कंप्लीट और प्रोनाउन भी कंप्लीट प्रोनाउन उतना बड़ा नहीं है छोटा सा टॉपिक है इस ओ सॉरी 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 ओहो ओ सॉरी सॉरी পাহৰি থাকিলো ৰবা কৈ আছো
ফার্স্ট পয়েন্টটো কি আছিল নেগোশিয়েটিং ভার্ব হয় বিকজ নেগোশিয়েট কৰা মানে এটা একশ্যন কৰা হয় ন মই তোমাৰ লগত কিবা এটা নেগোশিয়েট কৰি আছো মানে মই একশ্যন কৰি আছো চ' নেগোশিয়েটিং টু ভাৰ্ব হয় ঠিক আছে নেগোশিয়েটিং ইজ এ ভাৰ্ব অ নাই মই অলপ এইটো এইকাৰণে মই সেইটো মানে মাজত নুসুমালো এক্সট্ৰাকে ৰাখি দিলো ঠিক আছে কেতিয়াবা আমি লাহে লাহে এনেকুৱাও চিটুৱেশ্যন পাই যাম যেতিয়া তুমি এটা ভাৰ্ব আৰু এটা নাউনৰ মাজত কনফিউজ হৈ যাবা তো তেতিয়া আৰু ভাল লাগিব তেতিয়া পঢ়ি আৰু ভাল লাগিব এতিয়া জাষ্ট নৰ্মেল হয় নৰ্মেল খিনি চোৱা যে নেগোচিয়েটিং মানে মানে ইয়াত একচুৱেলি কি হয় ইংলিছত চেন্টেন্সটো পঢ়ি কিনে তোমাৰ গম পাব লাগে যে কি হয় मतलब सेंटेंस पढ़ के आपको समझना पड़ेगा कि वो वर्ब है कि नाउन है कि एडजेक्टिव है आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा सिर्फ एक वर्ड को अगर मैं यहाँ से ना अगर मैं आपको ये वर्ड निकाल दूं ये नेगोशिएटिंग वर्ड अगर मैं आपको यहाँ से बाहर निकाल दूं यस सर अभी समझ सर हिंदी मीडियम से स्टडी किया है तो इंग्लिश थोड़ा वीक है सर हाँ हाँ वीक होगा कोई बात नहीं सबका हम लोग इंग्लिश मीडियम में करके भी इंग्लिश सब हमारा भी वीक था कोई बात नहीं वो इम्प्रूव हो जाता है ठीक है इंग्लिश वीक ही रहता है सबका तो ये क्या है देखो नेगोशिएटिंग जोंटू वर्ड আছে नो अगर मैं इस वर्ड को आपको अलग से दे दूं एक बाहर तो आपको ये समझ में ही नहीं आएगा कि ये वर्ड है कि तो वो देखना पड़ता है यूज कैसा है ठीक है ऑलवेज इंग्लिश पूरा यूज केस का सब्जेक्ट है जैसे यूज होगा वैसा पार्ट ऑफ स्पीच होगा तो इस वाला ये वाला सेंटेंस देखिए इंडिया हैज ए ट्रेड एग्रीमेंट विद एज मेनी एज यहाँ पे एक ये आएगा एट ऑफ द ईसीपी कंट्रीज एंड इट इज द ओनली वन अमोंग देम दैट इज इन नेगोशिएटिंग मतलब आरसीईपी कंट्रीज जितना भी है उसमें से इंडिया सिर्फ एक ही कंट्री है जो नेगोशिएट नहीं कर रहा है तो यहाँ पे जो नेगोशिएटिंग वर्ड है दैट इज यूज्ड एज ए एक्शन एक्शन का यूज है इसीलिए वो यहाँ पे वर्ब है ठीक है ठीक है প্ৰেৰণাময়ী তুমি যদি আগতে গম পাইছিলা ভাৰ্ব হয় দেন ইটস ভেৰি গুড ঠিক আছে সো দ্যাট ইজ নেগোशिएटिंग इज ए वर्ब बट इन सम केसेस नेगोशिएटिंग विल ऑल्सो बी यूज्ड एज ए नाउन और एन एडजेक्टिव बहुत सारा सेंटेंस आपको मिलेगा जब नेगोशिएटिंग सेम वर्ड आपको एडजेक्टिव जैसा मिलेगा तो तब थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा लेकिन हम लोग धीरे धीरे करेंगे ठीक है तो यहाँ पे नेगोशिएटिंग करना मतलब नेगोशिएट करना होता है तो नेगोशिएट एक क्या है एक वर्ड है बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट एन एक्शन ओके नेक्स्ट ठीक है तो ये हो गया हमारा वर्ड आज मैं आपको एडवर्ब और एडवर्ब पढ़ाऊंगा और एडवर्ब थोड़ा सा डिफिकल्ट है स्लाइट लेकिन अब आपको इजी लगना चाहिए मैं एकदम धीरे धीरे पढ़ाऊंगा देखो एडवर्ब में क्या होता है ना एडवर्ब का दो डेफिनेशन है फर्स्ट डेफिनेशन क्या है देखो मैं जानबूझ के नोट्स नहीं बनाता हूं क्योंकि मतलब मुझे ऐसे खुद ऐसे पढ़ करके पढ़ाना ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है और वो ज्यादा बेनिफिशियल है मुझे ऐसा लगता है बिकॉज डेफिनेशंस का आप इंग्लिश में क्या करोगे आपको समझने में ही आना चाहिए है ना चलो तो जो फर्स्ट डेफिनेशन है एडजेक्टिव एडवर्ब का दैट इज अगर आप पूछेंगे देखो मैंने कल आपको नाउन में पूछा था कि आपको तीन टाइप का क्वेश्चन करना है व्हाट हु हु हुम और व्हाट यहाँ पे क्या क्वेश्चन करना है हाउ व्हेन एंड वेयर ठीक है हाउ व्हेन एंड वेयर ये तीनों सेंटेंस का जो चीज आंसर देगा दैट इज एन एडवर्ब एकदम सिंपल डेफिनेशन ठीक है हाउ व्हेन और वेयर हाउ माने केने के व्हेन माने कोत व्हेन माने केतिया वेयर माने कोत ठीक है हाउ मतलब कैसे व्हेन मतलब कब और वेयर मतलब कहां पे कैसे कब और कहां पे ঠিক আছে কোত কেনেকে আৰু কেতিয়া এইটো তিনটা কোয়েশ্চন और যদি আনসাৰটো তুমি এটা ওয়ার্ডত পাই যোৱা আইদার অফ দ্য থ্রি দেন দ্যাট ওয়ার্ড ইজ এন এডভার্ব এজ সিম্পল এজ দ্যাট ঠিক আছে তো হাউ व्हेन एंड वेयर क्लियर ठीक है फॉर एग्जांपल जैसे सपोज दैट दिस इज एन एग्जांपल कि ही वॉक्स slowly he walks slowly he walks how
ठीक है, वो कैसे चलता है, ही वर्क्स हाउ का आंसर मिल रहा है ना, तो जो हाउ का आंसर देता है दैट इज ऑलवेज एन एडवर्ब। ठीक है, ओके। अनदर एग्जांपल आई एम टेलिंग यू, ही वॉक्स फास्ट। इस वाला सेंटेंस में आप मुझे बोलिए कि फास्ट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड फास्ट। ठीक है, तो छोड़ो, आप लोग छोड़ो, अभी इनिशियल है। तो ही वॉक्स फास्ट, तो ये यहाँ पे ये एडवर्ब है। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। आपको सिर्फ ये देखना है कि हाउ, व्हेन और वेयर का आंसर मिलता है कि नहीं। ठीक है, हाउ, व्हेन और वेयर का आंसर आपको मिलता है कि नहीं, दैट इज वही आपको देखना है। ओके, एक सेंटेंस है, दो इट इज हिज हाउस, ही विजिट्स द प्लेस रेयरली। ये वाला सेंटेंस का मीनिंग है कि ऑल्दो इट इज हिज हाउस, मतलब दो इट इज हिज हाउस, मतलब वो उसका ही घर है, फिर भी वो उस जगह को बहुत कम विजिट करता है। ही विजिट्स द प्लेस रेयरली। इस वाला सेंटेंस में कैन यू टेल मी कि एडवर्ब क्या है? इफ यू कांट टेल ऑल्सो नो प्रॉब्लम, बट प्लीज ट्राई। इस वाला सेंटेंस में एडवर्ब क्या है? व्हाट इज द एडवर्ब? धीरे धीरे समझ में आएगा एडवर्ब, डोंट वरी। रेयरली, अदर्स, रेयरली, विजिट। विजिट एडवर्ब नहीं है, विजिट वर्ब है। विजिट तो एक्शन है ना, विजिट एक्शन है ना संगीता, तो विजिट कैसे, विजिट एडवर्ब नहीं होगा, विजिट वर्ब होगा। रेयरली करेक्ट है प्रेरणामयी और भार्गव, वेरी नाइस। रेयरली इज द एडवर्ब। क्यों? क्योंकि रेयरली जो है वो किस वर्ड का आंसर दे रहा है, देखो रेयरली जो है वो किसका आंसर दे रहा है, ही विजिट्स द प्लेस रेयरली, व्हेन कब का आंसर दे रहा है। ठीक है ना, दिस वर्ड इज गिविंग द आंसर ऑफ द क्वेश्चन व्हेन। ठीक है, ही विजिट्स द प्लेस रेयरली, तो व्हेन का आंसर मिल रहा है। ठीक है, ये आप लोग समझ लो। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, आई नो, इनिशियल स्टेजेस है, थोड़ा कंफ्यूजन होगा, बट धीरे धीरे आ जाएगा। ठीक है, आई गारंटी धीरे धीरे आ जाएगा, डोंट वरी। बस क्लासेस अटेंड करो। तो दो इट इज हिज हाउस, ही विजिट्स द प्लेस रेयरली, वो रेयरली विजिट करता है। तो वो कब विजिट करता है, कब, व्हेन का आंसर मिल रहा है ना, व्हेन का आंसर मिल रहा है, तो वो एडवर्ब है, रेयरली। ठीक है, चलिए मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि सपोज सम वर्ड्स, कोई कोई वर्ड है दो, दीज आर ऑलवेज, देखो वर्ड दैट एंड विथ एल वाई, एल वाई में जो एंड होता है आर एडवर्ब्स, हमेशा एडवर्ब है। जो भी वर्ड एल वाई में एंड होगा, ये आप लिख के रख सकते हैं अपने पास, जो भी जो भी वर्ड एल वाई में एंड होगा, दोज वर्ड्स आर ऑलवेज एडवर्ब्स। क्लियर? क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो आप मुझे कुछ कुछ वर्ड्स बताइए जो एल एल वाई से एंड होता है, चलो देखते हैं। वर्ड्स अभी रेयरली मत बोलना, रेयरली मैंने बोल दिया ऑलरेडी, दूसरा वर्ड्स बोलिए जो एल वाई में एंड होता है। लवली, करेंटली, स्पॉन्टेनियसली, वाओ। लवली एक एडजेक्टिव है ना यांशु, लवली नहीं होगा ना? लवली तो आप किसी इंसान को बोलेंगे ना, वेदर, द वेदर इज लवली। ठीक है, तो वो एडजेक्टिव है, लवली एडवर्ब नहीं है।
करेंटली एडवर्ब है, स्पॉन्टेनियसली एडवर्ब है, एब्सोल्युटली एडवर्ब है, करेक्ट, सीरियसली भी एडवर्ब है, ठीक है, फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली, फिर रेयरली, बेयरली, ठीक है, बहुत सारा वर्ड है, मैं कुछ कुछ वर्ड लिख देता हूं यहाँ पे, फ्रीक्वेंटली, रेयरली, बेयरली, फिर आपने बोला करेंटली, स्लोली, ही वॉक्स स्लोली, सस्पिशियसली, ओके, वेरी नाइस। अब बहुत टफ टफ वर्ड्स बोल रहे हैं, बट इट इज करेक्ट, सस्पिशियसली इज करेक्ट, एडवर्ब है, ठीक है। ही वॉक्स स्लोली, तो ही वॉक्स हाउ, हाउ का आंसर मिल रहा है, ठीक है, ये जो स्लोली है इट इज आंसरिंग द क्वेश्चन ऑफ हाउ, तो ये स्लोली भी हमारा क्या है, ये एडवर्ब है, ठीक है, ओके, क्लियर है ना सबको यहाँ तक? यहाँ तक किसी को डाउट है तो आप लोग पूछो, यहाँ तक क्लास में किसी को डाउट हुआ तो? नहीं है ना डाउट किसी को? इजी था ना, अभी तक तो इजी चल रहा है। तो सेकंड डेफिनेशन एडवर्ब का क्या है? सेकंड डेफिनेशन एडवर्ब का क्या है कि इट टेल्स अबाउट, जैसे हम लोग पढ़े ना कि एडजेक्टिव जो है, एडजेक्टिव टेल्स अबाउट ए नाउन, तो एडवर्ब टेल्स अबाउट एडजेक्टिव। दिस गर्ल इज वेरी प्रिटी, यहां पे आप बोलिए मुझे कि प्रिटी का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? प्लीज टेल मी द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ प्रिटी। एडजेक्टिव, अदर्स? एडजेक्टिव, संगीता कुमारी एडजेक्टिव, समझ में आया ना? एडजेक्टिव तो क्लियर हो गया ना, बिकॉज बिकॉज ये जो प्रीति है ये किसके बारे में बोल रहा है? इस गर्ल के बारे में बोल रहा है, ये गर्ल तो नाउन है, गर्ल तो नाउन है, तो नाउन के बारे में जो वर्ड बोलता है वो एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव को जो वर्ड एडजेक्टिव को भी बोलता है, मतलब ये वेरी जो है ये वर्ड एडजेक्टिव के बारे में बोल रहा है ना, वेरी प्रीटी, वेरी प्रीटी, तो जो वर्ड एडजेक्टिव के बारे में बोलता है दैट इज एन एडवर्ब, तो ये भी एडवर्ब है। तो ये एडवर्ब का एक दूसरा डेफिनेशन है कि एडवर्ब ऐसा वर्ड है जो एक एडजेक्टिव के बारे में बोलता है, ठीक है। जैसे कि शी रन्स टू स्लो, शी रन्स टू स्लो, यहाँ पे स्लो जो है वो, सॉरी सॉरी सॉरी, ये एग्जांपल नहीं होगा, ये भी करेक्ट है लेकिन इस सिचुएशन में वैलिड नहीं है, ठीक है, ठीक है, चलो चलो आज के लिए इतना ही रहने दो, आज का क्लास हम लोग खत्म करते हैं। आप लोग का कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लो, मैं ये क्लास अभी बंद कर देता हूँ, कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं।